हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गाजर की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजर का हलवा तो बहुत बार बनाकर खा लिया, लेकिन आज हम बिना मावा के बहुत ही गाढ़ी रबड़ीदार गाजर की खीर की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ मैंने ली है आधा किलो गाजर। गाजर को मैंने छील कर वॉश कर लिया है और आगे इस पीछे से इसका जो डंठल होता है वो कट कर दिया है। तो यहाँ मैंने लिया है कद्दूकस और इसका जो ये बड़ा वाला होल है इसमें हम गाजर को कद्दूकस करेंगे। यहाँ हमें गाजर को बड़े वाले होल में ही कद्दूकस करना है। ये देखिए, गाजर को इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, हमने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। कितनी खूबसूरत लग रही है। एक एक छल्ला बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही लंबा लंबा बना है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। यहाँ हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम 4 टेबल स्पून चावल डालेंगे। यहाँ आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। तो पहले हम चावल को भिगो देते हैं। सिर्फ 15 मिनट के लिए हमें इन चावल को भिगोना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ हमने ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे घी, थोड़ा सा ही घी डालेंगे। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। थोड़े से काजू कट करे हैं, थोड़े से बादाम कट करे हैं, थोड़ा सा पिस्ता कट करके लिया है। आप चाहे तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे, यानी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है और हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए घी में डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर। गैस की फ्लेम हमें यहाँ मीडियम रखनी है और सारी गाजर को हमें डाल देना है। यहाँ पर हमें गाजर को हल्का सा भून लेना है। आगे आपको बताऊंगी, इस खीर में ना तो आपको कंडेंस्ड मिल्क डालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मावा डालने की। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गाजर भी हल्की सी पक गई है। अब हम डालेंगे इसमें दूध। यहाँ मैंने सुबह का ताज़ा 1 किलो दूध लिया है। यहाँ पर ये दूध गरम करा हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें जो मलाई है ये भी मैंने हटाई नहीं है। तो हमें मलाई समेत ही दूध लेना है। तो ये सारा दूध हम इसमें डाल देंगे। जब क्रीमी क्रीमी दूध रहेगा तो खीर भी रबड़ीदार बनेगी। तो यहाँ पर हमने सारा दूध डाल देना है। आप यहाँ पर कच्चा या पक्का कैसा भी दूध ले सकते हैं, बस फुल फैट दूध हो। और लगातार चलाते हुए दूध को मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। दूध को चलाते रहना है ताकि दूध लगे नहीं। गाजर भी इसमें अच्छे से पक जाएगी, बस हमें चलाते रहना है। और ये देखिए, चावल भी फूल गए हैं। तो अब हम लेते हैं एक जार और इसमें ये चावल डालेंगे। यहाँ पर हम सारे चावल नहीं डालेंगे, 1 टेबल स्पून चावल बचा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जैसे मैंने बचाए हैं 1 टेबल स्पून के करीबन है। और हमें बिना पानी के चावल को दरदरा सा पीस लेना है। पहले पल्स मोड पर चलाइए, फिर रुक जाइए, फिर चलाइए, फिर रुक जाइए। ऐसे इसका दरदरा सा पाउडर बन जाएगा। पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया है चावल का, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, दूध भी अच्छे से उबल रहा है, गाजर भी पक रही है धीरे धीरे। और ये जो साइड में मलाई जम रही है इसे छुड़ाते जाएंगे और इसी में मिक्स करते रहेंगे। इससे खीर में गाढ़ापन भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। रबड़ी की तरह बनेगी ये खीर। साथ ही में डालेंगे इसमें दरदरे किए हुए चावल और अच्छे से चावल को मिला देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर चावल को पकने देंगे। चावल को हमें अच्छे से मिलाना है और चलाना है ताकि इसमें जो है लम्स ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे चीनी तो डाली नहीं, वो बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। इसे कर देते हैं हम कवर। अब हम लेंगे जार, इसमें डालेंगे 7 से 8 काजू। साथ ही में डालेंगे 3/4 कप चीनी, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं चीनी को। और 1 टेबल स्पून डालेंगे जो हमने चावल बचाए थे वो। साथ ही में डालेंगे 4 टेबल स्पून दूध और इसका हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये लीजिए, हमने पेस्ट तैयार कर लिया है।
ये देखिए कंडेंस्ड मिल्क के जैसा लग रहा है ना, बन गया ना इंस्टेंट वाला कंडेंस्ड मिल्क। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है बहुत ही बढ़िया गाढ़ापन देगा खीर को, साथ ही टेस्ट को दुगना कर देगा। वो जो हमें घंटों पकानी पड़ती है खीर चीनी डालकर, वो भी नहीं होगा इसमें। साथ ही में जो काजू डाले हैं बिल्कुल मावे का टेक्सचर देगा। तो ये देखिए दूध पहले से काफी कम हो चुका है, गाजर भी नरम हो गई है, चावल का दाना भी गल गया है। अब हम डालेंगे ये वाला पेस्ट। यहाँ हमें सारा पेस्ट डाल देना है। आप देखिएगा इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा खीर में, और खीर भी रबड़ीदार बनेगी। इसे हम चलाते रहेंगे ये पेस्ट डालकर। ये देखिए खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। यहाँ पर मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर, आप इसकी जगह केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ापन आया है, चावल का दाना भी गल गया है और गाजर भी गल गई है। कितनी रबड़ीदार बनी है खीर। तो बस गैस ऑफ कर देंगे, ऊपर से डालेंगे रोस्ट की हुई ड्राई फ्रूट, और ये देखिए आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। अब हम करते हैं इसे सर्व। इस गाजर की यूनिक खीर को आप गरमा गरम भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी खा सकते हैं। आप जैसे भी खाएं बहुत ही बढ़िया लगती है। इस तरह से बनाकर आप इसे 3 से 4 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये लीजिए क्रीमी क्रीमी रबड़ीदार गाजर की खीर है तैयार। जरूर ट्राई कीजिएगा ये गाजर की खीर की रेसिपी, और कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।